चलिएगा, कोई सेकंड कह रहा है, कोई थर्ड कह रहा है, देख लेते हैं भाई साहब। कोई ए कह रहा है, ट्राई कीजिएगा यार, लिख के सोल्व कीजिएगा, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन सवाल का आंसर सही आना चाहिए। कोई बात नहीं, चलिएगा सर, सवाल नया था, हमने गलती कर दी पेपर में, लेकिन ध्यान रखना, जब कोई सवाल आप पढ़ोगे तो इतनी बात आप याद रखना, इतनी तो आप चीज सीख के जा रहे हैं। अगर वो बाउंसर लगेगा तो पहली बार में आपको पता चल जाएगा ये सवाल बाउंसर है, और आपको लगता है कि इसको मैं कर सकता हूं, तो थोड़ा टाइम ले लेना, बाद में लास्ट के लिए उसको छोड़ देना, सही है ना। लेकिन अगर बिल्कुल नया लग रहा है कि आपको ये सवाल बाउंसर है पेपर में, मतलब कि हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमें कंट्रोल करना है पेपर में नेगेटिव मार्किंग्स को, इस बात पे भी ध्यान रखना है, सही है। आ जाइएगा, आप देखो समझते हैं, बहुत बढ़िया, जिन्होंने यस डी डी ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, जिनका डी आंसर है। देखो अब सुनो ध्यान से, पहले जब ऐसा सवाल आ भी जाए तो सबसे पहले आप सेल पे जाइएगा भाई साहब। सर सेल की अगर हम बात करें, सेल की रिएक्शन लिखेंगे तो गैस आयन हाफ सेल है, तो सर जी हाफ H2 से ऑक्सीडेशन होगा ना। सर जी लेफ्ट की तो रिएक्शन ये हो गई हमारे पास एनओडी कंपार्टमेंट की, सही है ना। राइट में सर जी आयन सोल्ट मेटल है, तो सर जी हमारे पास क्या होगा राइट में सर जी हमारे पास साल्ट का रिडक्शन होगा। सर जी AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन खाएगा, Ag सोलिड बन जाएगा और प्लस Cl माइनस आ जाएगा। सर दोनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे को पता है यहाँ पे हाफ H2 आ गया, यहाँ पे AgCl आ गया, इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस है ही। सर जी यहाँ पे Ag सोलिड आ गया प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, यानी कि सर जी जब नस्ट इक्वेशन में यहाँ पे लगाऊंगा, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस RT बाई NF, एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 होगी, एक इलेक्ट्रॉन है ना। सर जी यहाँ पे Ln की बात करेंगे, सर Ln में मेरे पास देखो आप गलती कहां करोगे, सर वो एक्टिविटी कोफिशिएंट ले आया, तो मुझे कंसंट्रेशन की जगह यहाँ H पॉजिटिव की एक्टिविटी लिखनी पड़ेगी, Cl नेगेटिव की एक्टिविटी लिखनी पड़ेगी। और सर इलेक्ट्रो में मैं पढ़ता हूं एक्टिविटी जो होती है गामा प्लस एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन। अरे कंसंट्रेशन लिखते हैं ना, अरे लिखते हो या नहीं लिखते सर, ऐसे ही तो मैं लिखता हूं। अब HCl है, अरे सर HCl में तो एक से ही H प्लस आएगा, एक से ही Cl माइनस आएगा, इसकी मोलैलिटी B है, तो ये भी क्या होगा B, ये भी क्या होगा B। बोल भाई अब क्या करेगा, अरे सर ई सेल बराबर ई नोट सेल। देख सवाल बड़ा जबरदस्त है, ध्यान रखना, बाद में सब सॉल्यूशन ही करवाते हैं, पहले अभी हो रहा है ये। ए प्लस की जगह क्या लिखेगा गामा प्लस इंटू एक्टिव कंसंट्रेशन लिखेगा ना, दोनों की कंसंट्रेशन तो बीबी है, ACl माइनस क्या लिखेगा गामा माइनस बी, यही लिखेगा। बोल भाई अब देखो सर जी, देखो सर जी बात ऐसी है, यहां से अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करवाऊं, दोनों को कंबाइन करवाऊं तो क्या बनेगा सर जी, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस RT बाई एफ Ln। सुन ध्यान से सर, गामा प्लस माइनस कंबाइन होंगे तो कितनी पावर आई 2 आई, सर जी बी की पावर कितनी आई 2 आई। मुझसे तो गामा प्लस माइनस पूछा था, क्या पूछा था गामा प्लस माइनस। देख अब ध्यान से सुन मेरे भाई साहब, बड़ा आसान सवाल था, ई सेल बराबर ई नोट सेल क्या आ गया सर जी माइनस RT बाई एफ, यहाँ पे Ln गामा प्लस माइनस की पावर 2 बी की पावर 2। सर लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, सर लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो हमने पढ़ा है माइनस RT बाई एफ, लॉग ए बी को क्या लिख सकता है सर जी, मैं लिख सकता हूं लॉग गामा प्लस माइनस इंटू Ln बी, बी की पावर क्या है 2 है, यही बनेगा ना। अगर मैं इन टर्म को, मुझे तो निकालना है गामा प्लस माइनस निकालना है, Ln गामा प्लस माइनस निकालना है, तो सर जी क्या होगा, अगर मैं इन टर्म को अलग अलग लिखता हूं तो क्या होगा, ई सेल बराबर ई नोट सेल, सर 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा ना। बोल भाई 2 आगे आएगा, यहाँ पे ये 2 आगे आ जाएगा। चल अलग अलग लिख ले एक बार, एक स्टेप और बढ़ा ले, पहली टर्म ये बन गई सर जी, दूसरी टर्म RT बाई एफ Ln बी की पावर 2। सर लॉग में पावर कहां आ जाती है, आगे आ जाती है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस आर, पावर आगे लेके आ 2 RT बाई एफ Ln गामा प्लस माइनस, 2 आगे लेके आ,
माइनस 2RT/F ln b। मुझसे क्या पूछा? ln गामा प्लस माइनस पूछा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? पहली बात तो मुझे ये पूछ रहा है तो इस वाली टर्म को इधर ले आ, इस वाली टर्म को इधर ले आ। 2RT/F इसको इधर ले आया, क्या बन गया? ln गामा प्लस माइनस। इधर ई सेल को उधर ले जा सर, ई नोट सेल माइनस ई सेल बन जाएगा। और ये वाली टर्म यहां पे है ही 2RT/F ln b। बोल भाई, सवाल आसान था। अब देख ln गामा प्लस माइनस पूछा है, 2RT/F को नीचे लेके जाएगा, नीचे क्या बनेगा? एक बार इन दोनों के नीचे ले जाऊं, एक बार इनके इसके नीचे लेके जाऊंगा तो कट ही जाएगा। क्या बन गया सर जी? यहां से मेरे पास आ गया, मैं लिख देता हूं यहां पे ln गामा प्लस माइनस। यहां पे पहली टर्म क्या बनेगी सर? ई नोट सेल माइनस ई सेल, डिवाइड में क्या लेके गया सर? 2RT/F। यहां लेके जाएगा तो कट जाएगा, यहां बचेगा ln b। बताओ भाई साहब, 4 नंबर का सवाल लगा या नहीं लगा? लगा या नहीं लगा बताइएगा, जल्दी से बताओ। सवाल बड़ा बढ़िया था, एटकिंस का है, पूछा जा सकता है एज इट इज पूछा जा सकता है। ध्यान रखना भाई साहब, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। समझे या नहीं समझे? कृष्ण तिवारी 2 कह रहे थे, अब समझ आया? तो ध्यान रखना है यार, कहीं एक्टिविटी दे भी दे तो काहे घबराना, हमें पता है ना कंसंट्रेशन को हमें एक्टिविटी की टर्म में बोल रहा है। बोलो यार, जबरदस्त था या नहीं था ये बताओ? पक्का पूछा जा सकता है 4 नंबर में ये सवाल मेरे भाई, ध्यान रखना। और अब नहीं पूछेगा, मान लो अब की बार नहीं पूछा तो याद रखना, अपने जीवन में देखते रहना, पक्का आएगा, पक्का आएगा सवाल, खतरनाक एकदम लाजवाब। कब तक सेल बनाना सीखते रहोगे यार, उससे आगे बढ़ो। तो क्या सही आंसर होगा? डी विल बी द राइट आंसर। डी डी ना ना ना, डी भी ना है, डी में तो 2 गायब है सर। अरे सर, डी में तो 2 गायब है, थर्ड विल बी द राइट आंसर। सारे फंस गए, थर्ड तो किसी ने बोला ही नहीं, थर्ड तो किसी ने बोला ही नहीं। समझे या नहीं समझे? थर्ड आएगा सही आंसर, टेंशन मत लो, सारे सवाल ऐसे ही हैं जहां आपको बिल्कुल निचोड़ देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि गलती करो। समझ आया नहीं आया यार? सेशन को लाइक जरूर करते रहो और शेयर जरूर किया करो यार, कर दिया।